इस वायरस से बचाव की अब तक कोई भी वैक्सीन पाकिस्तान में मौजूद और दस्तयाब नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर निकलकर सामने आई। जब तस्वीर निकलकर सामने आई तो लोगों में तशवीश दौड़ गई, क्योंकि वो तस्वीर थी गाय की, भैंसों की, और भैंसों के दूध घर के अंदर आते हैं, गाय का गोश्त घर के अंदर आता है, और उसके बाद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा कि जनाब लजीज खानों में गाय का गोश्त भी इस्तेमाल होता है, सब चीजें इस्तेमाल होती हैं। लेकिन आजकल थोड़ा एहतियात से आपको काम करना है, क्योंकि मवेशियों में एक जानलेवा वबा ने सबको हिला के रख दिया है। लंप स्किन नामी बीमारी है जो कि जानवरों को अब निगल गई है। कई जानवर हैं जो कि हलाक हो चुके हैं। इस वबा से मुतासिर जानवर के गोश्त के साथ साथ दूध भी मुज़रे सेहत है। लेकिन अभी रुकिए, हाल ही में डॉक्टर्स की जारी करदा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वबा इंसानों में किसी सूरत मुंतकिल नहीं हो सकती है। इस वायरस से बचाव की अब तक कोई भी वैक्सीन पाकिस्तान में मौजूद और दस्तयाब नहीं है। जनाब डॉक्टर नज़ीर हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। पैकेज आपने मुलायजा किया, वो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब मुंतकिल नहीं होती है, लेकिन इस बात की गारंटी शायद मैं भी आपको दे सकता हूं कि गोश्त इस्तेमाल करने से ये बीमारी इंसानों में मुंतकिल नहीं होती। नज़ीर साहब से मजीद बात करेंगे। नज़ीर साहब बताइएगा, क्या ये इंसानों में मुंतकिल हो सकती है? क्योंकि जो मनाजिर हमने देखे इंतहाई खौफनाक हैं, किस तरह से उनको दाने निकले हुए, किस तरह से जानवर मर रहे हैं, तो लोग ये समझ रहे हैं कि दूध पीने से या गाय का गोश्त खाने से ये बीमारी इंसानों में भी मुंतकिल हो सकती है। इस बीमारी को तकरीबन 100 साल हो गए हैं, कहीं पे भी कोई ऐसी अलामत नहीं मिली। जहां पे 1927 में अफ्रीका में ये जो है ना, ये बीमारी पहली मर्तबा रिपोर्ट हुई है। उसके बाद ईस्ट यूरोप में हुई है, उसके अलावा एशिया के काफ़ी ममालिक में थी, इंडिया में पाई गई, ईरान में और तुर्की में। लेकिन जहाँ पे पाई गई है 100 साल में कभी भी किसी भी तरीके से जैसे गोश्त, दूध या वैसे ही सामने टच करने से कहीं पे भी इंसानों में एक दफ़ा मुंतकिल नहीं हुई है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी OI यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, उसकी वेबसाइट पे जाएं, उसमें वाज़े लिखा हुआ है। और हमारी वफाकी हुकूमत ने और सूबाई हुकूमत ने वाज़े जो है ना हिदायत जारी की है कि किसी भी तौर पे ये इंसानों में मुंतकिल नहीं हो रही। एक बीमारी जो गाय में है वो भैंस में मुंतकिल नहीं हो रही, और वही बीमारी गाय से उसी गाय का अगर गोश्त खा लिया जाए उससे भी बीमारी नहीं होगी? क्योंकि जब गोश्त मार्केट में बिक रहा होता है, मिल रहा होता है, वो नहीं पता होता कि जानवर कैसा है कैसा नहीं है। सबसे पहली बात कि इस तरह का कोई गोश्त बिक नहीं रहा, और दूध हमारे पास 80% जो है गाय से, भैंस से आ रहा है। और तो गाय जिसको अगर ये बीमारी हो जाती है तो दूध देना छोड़ देती है। अच्छा, फिर भी अगर गलती से किसी ने ये गोश्त खा लिया या दूध पी लिया, फिर भी ये बीमारी नहीं होती किसी भी सूरत में। इस बीमारी के हवाले से आप बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब यार अब बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है, खान के डॉक्टर्स भी ये बात कर रहे हैं कि ये जो बीमारी है ये जानवरों से इंसानों में मुंतकिल नहीं हो सकती है। और हमारे मुल्क का अलमिया है कि अगर कोई चीज़ निकलकर सामने आती है तो दूसरी चीज़ों की कीमतें आसमान पर पहुंच जाती हैं। 500 से 600 के दरमियान मुर्गी का गोश्त आसमान की तरफ पहुंच गया, और एक इंसान के लिए ये होता है कि अगर वो बकरे का गोश्त इस्तेमाल नहीं कर सकता तो गाय या फिर मुर्गी की तरफ आता है। लेकिन इत्मीनान रखिए, एहतियात करें, लेकिन जनाब ऐसा नहीं है कि इसके दूध पीने से और इसके गोश्त खाने से बीमारी आप तक मुंतकिल हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।